परफेक्ट शाही खीर बनाने के सारे सीक्रेट्स जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो बिग फूडीज एंड वेलकम बैक टू बिग फूडी जंक्शन। मैं अर्पित आज आप सबके लिए लेकर के आया हूँ शाही खीर की रेसिपी, जो कि नॉर्मल खीर से है थोड़ी सी अलग। और आज मैं इसे बनाने वाला हूँ कुछ सीक्रेट्स के साथ। तो आइए देख लेते हैं शाही खीर की सीक्रेट रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर इस कढ़ाई में मैंने 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया हुआ है, जिसको मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया था, रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था और फिर फ्रिज में रख दिया था, जिसकी वजह से आपको इसमें काफ़ी मलाई दिख ही रही होगी। इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिए हुए 1/4 कप चावल, जिसको मैंने ओवरनाइट अच्छे से वॉश करके सोक कर दिया था और मॉर्निंग में इसका जो एक्सेस पानी था उसे निकाल करके इसे मिक्सर में 1 से 2 सेकंड के लिए हल्का सा घुमा दिया है। और इसी के साथ 3/4 कप ग्रेटेड कोकोनट या जो सूखा नारियल आता है उसे ग्रेट करके लिया हुआ है। 10 से 11 बादाम को फाइनली चॉप करके लिया हुआ है। 10 से 11 काजुओं को छोटा सा टुकड़ों में काट करके लिया हुआ है। 3/4 कप दानेदार चीनी या ग्रैन्युलेटेड शुगर ली हुई है। 1 टेबलस्पून चिरौंजी या चारोली सीड्स ली हुई हैं। 2 टीस्पून खरबूजे के बीज लिए हुए हैं। 10 से 11 किशमिश ली हुई हैं और 3/4 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है। और इसी के साथ मैंने कुछ और भी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स लिए हैं जो कि मैं आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करता रहूँगा। तो यहाँ पर मैंने एक साइड पर दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, बॉईल होने के लिए। और अब आती है पहले सीक्रेट की बारी, जो कि ये है कि मैं अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को घी में रोस्ट करके ही यूज़ करूँगा। इससे खीर में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये मैंने आधा टेबलस्पून घी लिया था, जो कि अच्छे से गर्म हो गया है। और अब मैं इसमें डाल दे रहा हूँ बादाम, जो काजू लिए थे ये भी डाल देंगे। और इसी के साथ जो हमने खरबूजे के बीज लिए थे ये भी हम डाल देंगे। और इन तीनों चीज़ों को मिलाते हुए घी में अच्छे से 3 से 4 सेकंड तक हल्का सा भून लेंगे। तो लगभग 3 से 4 सेकंड हो गए और अब इसमें मैं डाल रहा हूँ चिरौंजी। और इसी के साथ जो हमने किशमिश ली थी ये भी डाल दूंगा। और इसे भी हम बाकी ड्राई फ्रूट के साथ अच्छे से मिक्स होने तक 3 से 4 सेकंड के लिए भून लेंगे। इसी के साथ में डाल रहा हूँ ये जो हमने कोकोनट लिया था ग्रेट करके, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसे भी हम 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि इसमें लाइट गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता, भून लेंगे। उसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब आती है दूसरे सीक्रेट की बारी, जो कि है कि मैंने इसी पैन में फिर से आधा टेबलस्पून घी लिया है और ये कुछ मखाने लिए हैं, लगभग आधा कप। इन मखानों को इस घी में अच्छा क्रिस्प होने तक भून लूँगा और फिर इसे पल्स पे चला के हल्का सा ग्राइंड कर लूँगा। तो लगभग 15 मिनट हो गए हैं और हमारा दूध अच्छे से बॉईल हो गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये जो चावल हमने लिए थे, जिन्हें मैंने मिक्सर में पल्स मोड पर कोर्सली ग्राइंड कर लिया था। अब आती है सीक्रेट नंबर 3 की बात, जो कि ये है कि मैंने इन चावलों को सिर्फ कोर्सली ग्राइंड ही नहीं करा, बल्कि ग्राइंड करने के बाद 2 टीस्पून घी में 15 से 20 सेकंड के लिए चलाते हुए भून भी लिया था। इससे खीर में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो लगभग 15 मिनट हो गए हैं हमारी खीर को पकते हुए और मैं शुरुआत में इसे लगातार चलाता जा रहा हूँ, ताकि जो हमने इसमें चावल डाले थे वो बिल्कुल भी कढ़ाई के तले में ना लगें। तो शुरुआत में लगातार चलाते रहें और हमारा चावल हल्का हल्का सा पकना शुरू हो गया है। तो लगभग 30 मिनट हो गए हैं खीर को पकते हुए और अब मैं इसमें डाल दे रहा हूँ ये जो हमने मखाने लिए थे, जिन्हें मैंने घी में रोस्ट करने के बाद हल्का सा मिक्सर में कोर्सली ग्राइंड कर लिया था। और इन्हें अच्छे से पूरी खीर में मिक्स कर देंगे। तो मखाने से ना सिर्फ खीर का टेक्सचर और फ्लेवर अच्छा आता है, बल्कि इसी के साथ साथ ये खीर को अच्छा गाढ़ा होने में भी काफ़ी हेल्प करता है। बीच बीच में हम खीर को लगातार चलाते रहेंगे।
और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ जो हमने 3/4 कप चीनी ली हुई थी, और इसको हम खीर में अच्छे से मिलने तक और अच्छे से मेल्ट होने तक पकाएंगे। तो लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं चीनी डालने के बाद खीर पकाते हुए। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने घी में भून करके लिए हुए थे, ये सारे मैं खीर में डाल दे रहा हूँ और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर दूँगा। और अब हमें खीर को अच्छा गाढ़ा होने तक पकाना है, जब तक कि इसका टेक्सचर, इसका कलर हल्का सा रेडिश ना लगने लगे। तो लगभग 1.5 घंटे हो गए हैं हमारी खीर को पकते हुए और खीर काफ़ी गाढ़ी दिखाई दे रही है। इसका कलर भी हल्का हल्का सा चेंज हो गया है, हल्का सा येलोइश और रेडिश सा लग रहा है। और अब आती है सीक्रेट नंबर 4 की बात, जो कि ये है कि अब हम ये चेक कैसे करें कि हमारी खीर परफेक्टली कुक हो गई है। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको एक स्पैचुला पे रख करके गिराएंगे, और अगर दूध और चावल साथ गिर रहा है दैट मीन्स ये सही से कुक हो गई है। और दूसरा तरीका है कि मैंने यहाँ पर एक स्टील की प्लेट ली है और उसमें मैं ये खीर थोड़ी सी निकाल लूँगा, लगभग 2 टेबल स्पून, और हम इसे बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। तो खीर बिल्कुल ठंडी हो गई है और अब हम प्लेट को टेढ़ा करके देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो दूध है और चावल है वो एक साथ चल रहे हैं। दैट मीन्स हमारी खीर परफेक्टली कुक हो गई है। तो अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए और कुक कर लूँगा मीडियम फ्लेम पर, और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। फिर हम गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और खीर को 20 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। चलाना मत भूलिएगा, बीच बीच में चलाते रहिएगा। तो लगभग 20 मिनट हो गए हैं, मैंने गैस को स्विच ऑफ कर दिया था और उसके बाद 20 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, काफ़ी गाढ़ा हो गया है। और ये है सीक्रेट नंबर 5, जहाँ पर मैंने इलायची पाउडर को खीर को हल्का सा गर्म रहने पर ही ऐड करा है। इससे खीर में इलायची का फ्लेवर देर तक रहता है। और अब मैं खीर को 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगा। तो लगभग 3 से 4 घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी खीर काफ़ी गाढ़ी हो गई है, बिल्कुल रबड़ी जैसी दिख रही है, बहुत ही अपीलिंग लग रही है, बिल्कुल खाने का मन कर रहा है। आपका भी कर रहा है ना? तो इसे सर्व कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कांच के बोल लिए हैं और उसमें इसको सर्व कर लिया है, और इसके बाद बादाम से इसे गार्निश कर दिया है। और यहाँ पर मैंने ये कुछ रोज़ पेटल्स ली हैं, इसको भी हम खीर के ऊपर गार्निश के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसका यूज़ करें, अगर नहीं चाहें तो बिल्कुल भी मत करें। लेकिन इससे खीर का जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है, खीर दिखने में बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी अपीलिंग लगती है। तो हमारी शाही खीर बन करके हो गई है तैयार सारे सीक्रेट्स के साथ। So do try this Shahi Kheer recipe at your home and share your experiences with us only on Big Foodie Junction. And please don't forget to like, subscribe, share and comment on my YouTube channel. Thank you so much.